जल्दी से प्राइस स्टार्ट करते हैं। आईफोन 14 अपनी एप्पल की वेबसाइट पर 70,000 रुपीज का है। अगर आप अमेजॉन पे देखते हो तो वो आपको 63,000 रुपीज का मिल जाता है। आईफोन 15 आपको 80,000 रुपीज का मिलता है। आप डिसाइड करो आपके लिए क्या बेहतर है, मगर मेरे हिसाब से तो ऑब्वियस अगर अभी आप परचेस करने जा रहे हो तो आईफोन 15 को कंसिडर करना। काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस हैं एप्पल को देखते हुए। जैसे कि अगर हम लोग इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो अपना आईफोन 14 में जो आपकी ब्राइटनेस आती थी, जैसे नॉर्मल ब्राइटनेस 800 निट्स की रहती थी और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स। हालांकि 1200 निट्स बहुत होता है कि मतलब आप बहुत रोशनी में भी अगर आप खड़े हो तो 1200 निट्स का मतलब होता है आपको स्क्रीन साफ दिखेगी। तो सोचो इसकी 15 में ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 1000 निट्स इसकी नॉर्मल ब्राइटनेस है और पीक ब्राइटनेस जो है उसकी वो 2000 निट्स है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया है। अब ये तो कहना गलत होगा कि भाई ये कम दिखता था। हाँ, ये कि थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट हो गया है तो जो चीज़ साफ दिख रही थी वो और ज़्यादा साफ दिखेगी, इतना सा पार्ट है। बाकी अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो आईफोन 14 में आपका A15 बायोनिक लगा था और आपका आईफोन 15 में आपका A16 बायोनिक लगा है। पहले 14 प्रो में आपका 48 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा था, अभी वो आपका आईफोन 15 नॉर्मल मॉडल में भी आ रहा है, मतलब बेस मॉडल में भी आपका जो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है। और भाई आपको आईफोन 14 के बारे में तो पता ही है कि उसमें तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। अल्ट्रा वाइड लेंस जो होता है जिसमें ज़्यादा एरिया कवर होता है वो लेंस आपका 12 मेगापिक्सल का है, आपका आईफोन 14 में भी आईफोन 15 में भी। आईफोन 15 के 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आपको 4K सिनेमैटिक मोड भी देखने को मिलता है। दोनों ही आईफोन्स में आपका 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और दोनों ही में हम लोग सामने फ्रंट कैमरे से सिनेमैटिक मोड में भी शूट कर सकते हैं। और सिनेमैटिक मोड वाकई में देखो एप्पल का सिनेमैटिक मोड बहुत अच्छा है। आप जितनी भी वीडियोस हम लोग की देखते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली सिनेमैटिक मोड में होती हैं, तो इनका सिनेमैटिक मोड तो नो डाउट बहुत अच्छा है। और इस बार से एक नई चीज़ अच्छी आई है कि USB-C पोर्ट जो है आपका आईफोन 15 में आ गया है और आपका 14 में मतलब ये अज्यूम किया गया था कि शायद 14 में भी जो है इस बार से जो है आपका जो अपडेट के बाद C पोर्ट आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लाइटिंग के लिए लाइटिंग पोर्ट ही है इस टाइम पे भी। जल्दी से अगर बैटरी के बारे में अगर हम लोग देखें तो दोनों की बैटरी में ज़्यादा फर्क नहीं आया है। चेंजेस हैं, ज़रा से चेंजेस कहने के लिए यहाँ चेंजेस हैं कि इसमें पहले आपका 3278 mAh की बैटरी आ रही थी, अभी 3349 mAh की बैटरी आ रही है। ठीक है, ज़रा सा हाँ इंप्रूव हुई है बैटरी, मगर एक जो बड़ा इंप्रूवमेंट बैटरी के केस में आया है, पहले आपका जो है इसमें 14 में रिवर्स चार्जिंग नहीं थी, मगर 15 में रिवर्स चार्जिंग आ गई है केबल्स के थ्रू। कि मतलब नॉर्मल आप एक आईफोन में नॉर्मल केबल कनेक्ट करो, दूसरा आईफोन में कनेक्ट करो तो ये वाला आईफोन जो है आपका चार्ज हो जाएगा इजीली। 14 के बेस मॉडल में आपको नॉच देखने को मिलता था, मगर 15 में आपका नॉच खत्म हो गया है, अभी वहाँ पर भी डायनेमिक आइलैंड आ गया है। अब कैमरेज के बारे में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बता दूं तुम्हें कि तुम्हें पता है जैसे भी हम लोग देखते थे ना प्रो मॉडल्स में हमेशा से जो है 3x जूम आता था, अभी इसमें नॉर्मल आईफोन 15 में भी जो है आपका जो है 2x जूम ये लोग दे रहे हैं। मतलब आपके पास कैमरे दो ही हैं मगर काम 3 कैमरों के कर रहे होंगे ये लोग। और आपका इसमें पोर्ट्रेट मोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है आपका 15 में। पता है एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि जैसे आपने कभी फोटो खींच लिया और आपको बैकग्राउंड का जो आपका ब्लर होता है उसको कम ज़्यादा करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। और आपका जैसे कभी फोकस आपको चेंज करना है कि भाई फ्रंट पे फोकस आप चाह रहे हो कि फोकस दूसरी तरफ आप कर दो, किसी और ऑब्जेक्ट पे कर दो फोकस, वो चीज़ भी अब जो है इसमें 15 में आपके आराम से हो जाएगी। अच्छा अपडेट है क्योंकि जो लोग भी फोटोज अब खींचते हैं तो उनके लिए तो उनको समझ में आ रहा होगा कितना बड़ी चीज़ है ये। कई लोगों ने एक सवाल पूछा था कि क्या ये एक वर्थ इट है कि हम लोग अपग्रेड करें 14 से 15। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आपके लिए इतना कोई खास नहीं। अगर आपका प्रोफेशनल कोई कैमरा का वो है या स्पेसिफिकली कोई आप ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आपको मोबाइल उस केस में अपग्रेड करना है तो आप हाँ आईफोन 14 को आईफोन 15 को आप कंसिडर कर सकते हो। एल्स इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ अगर आप आईफोन 13 यूज़ कर रहे हो या आप 11 यूज़ कर रहे हो या 12 यूज़ कर रहे हो, इन फ़ोन से अगर आप अपग्रेड लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको फॉर श्योर 15 के लिए जाना चाहिए। काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा हर चीज़ में, ब्राइटनेस हो गई, बैटरी हो गई, आपका फील हो गया और सबसे बड़ी चीज़ नॉच नहीं मिल रही है, पूरी स्क्रीन मिल रही है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा है। मतलब इससे पहले तो हम लोगों ने 13 तक के तो हम लोगों ने सिर्फ 12 मेगापिक्सल के कैमरे देखे हैं, तो इसमें आपको जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का आ रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक अच्छा बड़ा अपग्रेड मिलेगा और आप देख सकते हो।